हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो ये है कि प्रेगनेंसी में वो ऐसे कौन से काम है जिनको आपको कभी भी भूलकर नहीं करना चाहिए, ताकि मिस कैरेज जैसी जो समस्या है उससे बचा जा सके और जच्चा और बच्चा वो दोनों डिलीवरी तक और डिलीवरी के बाद भी बिल्कुल स्वस्थ रहे। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़े भी पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। साथ में अपने जो प्रेग्नेंट फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं उनके साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करूं तो तुरंत आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए गाइस, प्रेगनेंसी का जो सबसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, यानी कि शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। तो आपको जो है इन 3 महीनों में ख़ास तौर से अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आपने कई बार बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए भी सुना होगा कि बेटा, 3 महीने जब तक पूरे नहीं हो जाते तब तक तुम किसी से इस गुड न्यूज़ को शेयर भी मत करना। हालांकि उनका मानना ये होता है कि कभी नज़र लग जाएगी या मतलब इस तरह से किसी की बुरी नज़र तुम्हें न लग जाए। लेकिन इसका साइंटिफिक रीज़न ये भी होता है कि शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए शुरुआत के जो 3 महीने यानी कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है गाइज, उसमें आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि होता क्या है, देखिए, कुछ महिलाएं तो ऐसी भी होती है जिन्हें कि यही नहीं पता चल पाता फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कि वो प्रेग्नेंट है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है इररेगुलर पीरियड्स। पीरियड वैसे भी आगे पीछे हो जाते हैं कई बार महिलाओं में, तो उनको पता नहीं चल पाता। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको अपने पीरियड की जो ड्यू डेट थी, जो जिसमें आपको लास्ट पीरियड आया था, उस डेट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। और अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट घर में पॉजिटिव आता है या आपको लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो आपको जाकर डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है। तो यहाँ पर ये काम आपको गलती से भी नहीं करना है कि आप खुद डॉक्टर बनकर बैठ गए और आप ये सोचिए कि यार मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी तो वो अननेसेसरीली टेस्ट लिख देगी, बहुत सारी दवाई लिख देगी, ज़्यादा दवाई खाऊंगी, ज़्यादा अल्ट्रासाउंड कराऊंगी तो इससे मेरे बच्चे को नुकसान होगा। तो यहाँ पर आपको खुद डॉक्टर नहीं बनना है। जैसे ही आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी पता चलता है कि यार मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर से, जो गायनोकोलॉजिस्ट होती है, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होती है, उन्हीं से आपको कंसल्ट करना है और उन्हीं के कंसल्टेंसी से जो है आपको प्रॉपर मेडिसिन खानी है। फिर दूसरी चीज़ या दूसरा काम जो आपको प्रेगनेंसी में गलती से भी नहीं करना है गाइस, वो है भूखे पेट रहना। कभी कभी क्या होता है ना, हम घर के कामों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं। यार पहले ये काम कर लेती हूँ फिर खाना खा लूँगी, फिर तब तक दूसरा काम याद आ जाता है कि अब मैं दूसरा काम कर लेती हूँ फिर खाना खा लूँगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको इस वक्त न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हर 2-3 घंटे के गैप में आपको कुछ ना कुछ खाते रहना है। अब खाने से मेरा मतलब ये जो चुटर पुटर वाली चीज़ें होती है वो बिल्कुल भी नहीं है कि आपको भूख लग रही है तो चलो यार चिप्स खा लेती हूँ, चलो बिस्किट्स खा लेती हूँ। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। खाने से मेरा मतलब है कि आपको प्रॉपर हेल्दी डाइट लेनी है। फ्रूट्स का इंटेक अत्यधिक मात्रा में कीजिए, क्योंकि इनमें मिनरल्स होते हैं और इस समय आपको विटामिन भी होते हैं, तो आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत प्रेगनेंसी में पड़ने वाली है। फ्रूट्स में 2 चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, पूरे प्रेगनेंसी में आपको बिल्कुल नहीं खाना है, वो है पपाया एंड पाइनएप्पल। पपाया एंड पाइनएप्पल इसलिए मना किया जाता है क्योंकि इनकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है और पेट में जाकर ये गर्मी पैदा करते हैं। तो इसीलिए पपाया और पाइनएप्पल को छोड़कर आप सारे फ्रूट्स खा सकती हैं। और यहाँ पर मैंगो और बनाना का भी आपको कम से कम
यूज़ करना है खाने में, क्योंकि इनमें शुगर लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और कई बार आपने सुना भी होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को जो है डायबिटीज़ की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेने की वजह से उनको ये समस्या आती है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना है, लेकिन ध्यान रखिए कि आपको हेल्दी फूड खाना है। आपको चटपटी या चुटर-पुटर वाली चीज़ें आपको बिल्कुल यहाँ पर नहीं खानी है। दूसरी चीज़ या दूसरी बात जिसका कि आपको बहुत ध्यान रखना है अपनी प्रेगनेंसी में गाइस, वो ये है कि आप झुककर कोई भी काम मत कीजिए। कई बार क्या होता है, हम जल्दी से किसी भी मान लीजिए नीचे फर्श में कोई सामान गिर गया तो हम एकदम से झटके से उसको उठाने के लिए झुकते हैं। तो प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स भी इस बात के लिए अवॉइड करते हैं कि आपको एकदम झुक के, ख़ासतौर से पेट के बल झुक के आपको एकदम कोई काम नहीं करना है। इसलिए आपने सुना भी होगा कि शुरुआती 3 महीने में जो है झाड़ू पोछे के लिए भी जो है डॉक्टर्स मना करते हैं, या महिलाएं खुद भी इसको करना प्रेफर नहीं करती। तो झुककर कोई भी काम आपको नहीं करना है। अगली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है, या जो अगला काम जो आपको गलती से भी नहीं करना है, वो है भारी चीज़ें उठाना। खुद डॉक्टर्स भी आपको ये कहते हैं कि प्रेगनेंसी में आपको 5 किलो से ज़्यादा का वज़न नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है आपके होने वाले बच्चे को नुकसान हो सकता है या फिर मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए वज़न वाली चीज़ें जो है आप बिल्कुल भी मत उठाइएगा। फिर अगली चीज़, चाहे आपका मन करे या ना करे, डॉक्टर्स ने आपको जो भी फॉलिक एसिड के टैबलेट्स दिए हैं, जो भी कैल्शियम की दवाइयाँ आपको दिए, उनको आपको प्रॉपरली खाना है। अगर दिन में 2 बार लिखा है तो 2 बार खाना है, दिन में 3 बार लिखा है तो 3 बार खाना है। इस चीज़ में जो है आलसपन या फिर लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इस समय आपकी बॉडी को खून की, और आपके अंदर जो बच्चा पल रहा है उसको खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए जो है आपको वो जो मेडिसिन है वो आपको प्रॉपरली लेनी है एज पर द डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन। उसके बाद गाइस, जो अगली चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको बासी खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, चाहे वो चीज़ आपकी कितनी भी मनपसंद की क्यों ना। क्योंकि होता क्या है गाइस कि जब हम खाने को फ्रिज में रखते हैं और उसके बाद उसको फ्रिज से निकाल कर हम बार बार माइक्रोवेव में गर्म करते हैं या गैस पर ही गर्म करते हैं, तो इससे उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो जब आपको और आपके बच्चे को पोषक तत्व ही नहीं मिलेंगे तो फिर ऐसा खाना खाने का फ़ायदा ही क्या है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको ताज़ा बना हुआ खाना खाना है, और फ्रिज का बासी खाना आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगली चीज़ जिसका कि आपको ध्यान रखना है गाइस, कि आपको प्रोटीन की मात्रा जो है अपने खाने में अत्यधिक रखनी है। क्योंकि अगर होगा क्या है कि आप खाने में प्रोटीन की कमी करेंगे तो इससे आपका बच्चा यूट्रस के अंदर जिस थैली में है, उस थैली में एक एमनियोटिक फ्लूइड नाम का पदार्थ होता है। तो अगर आप प्रोटीन की मात्रा प्रॉपरली नहीं लेंगे तो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम हो जाएगा, जिससे कि डॉक्टर को जो है आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो गाइज़, ये कुछ बातें ऐसी हैं जिनका कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं करना है वो है कि रोना। आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं रोना है, किसी तरह का स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप रोएंगी या आप स्ट्रेस लेंगी तो इसका सीधा असर जो है वो आपके गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ेगा। आपने सुना भी होगा कि हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, वो सारी चीज़ें जो होता है वो गर्भ में उन बातों को या उन चीज़ों को ग्रहण कर रहा होता है। तो इसीलिए आपको अच्छा अच्छा म्यूज़िक सुनना है, अच्छी अच्छी बातें सुननी है, अच्छी बुक्स पढ़नी है, और रोना धोना या स्ट्रेस लेने वाला काम आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप बस कुछ इन चीज़ों का ध्यान रखेंगी और जो बातें मैंने आपको बताई वो गलतियाँ गलती से भी नहीं करेंगी गाइस, तो ट्रस्ट मी, आपकी जो डिलीवरी है वो बिल्कुल अच्छी होगी, और डिलीवरी के बाद आप और आपका बेबी दोनों स्वस्थ रहेंगे। सो गाइज़, वीडियो में आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकती हैं। मैं हमेशा ही आप लोगों को रिप्लाई करती हूँ, जिससे कि मुझे दिल से बहुत खुशी मिलती है। और मिलूँगी आपसे अनदर वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।